बच्चों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर में आपको प्रकाश के स्रोत और प्रकाश की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। अब आप न्यू लेक्चर में आप प्रकाशीय माध्यम, प्रकाश किरण और परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर उस वीडियो को देख लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम कहते हैं प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक पारदर्शक माध्यम, एक पारभाषक माध्यम, एक अपारदर्शी माध्यम। अब पारदर्शी माध्यम आप पूछते होंगे पारदर्शी माध्यम क्या है? तो पारदर्शी माध्यम हमारा हुआ पारदर्शी, जहां पर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जहां पर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। हमारा वायु हुआ, जल हुआ, कांच हुआ, ये सब पारदर्शी माध्यम के उदाहरण, पारदर्शक माध्यम के उदाहरण है। उसके बाद हमारा आता है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम, इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें आ जाता है दूषित जल, कोलाइडी विनियन कह सकते हैं, विलयन। उसके बाद अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। इसकी बात करें तो इसके उदाहरण में आता है लोहा हुआ, लकड़ी हुई। तो आप बात समझिए, यहाँ पर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर सकता है। वायु में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, जल में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है, कांच में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है। कांच की अपेक्षा वायु में अधिकांश भाग गुजरेगा। कांच के अणु पास होते हैं, इसलिए प्रकाश की चाल में रुकावट पैदा करते हैं। जल कांच की अपेक्षा जल में अधिक होगा, जल में प्रकाश की चाल अधिक होगी कांच की अपेक्षा, और जल के अपेक्षा वायु में अधिक होगी। इसी प्रकार दूषित जल में प्रकाश का आंशिक भाग गुजर पाता है। जब प्रकाश का आंशिक भाग गुजर पाता है तो हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं? जहां पर प्रकाश का आंशिक भाग गुजर पाता है उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। उसके बाद अपारदर्शी माध्यम, जहां प्रकाश का कोई भी भाग नहीं निकल पाता है उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। सबसे पहले आता है पारदर्शक माध्यम, जहां पर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जहां पर प्रकाश का आंशिक भाग गुजर पाता है उसे हम पारभाषक माध्यम कहते हैं, और जहां पर प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। आपने देखा प्रकाशिक माध्यम के बारे में पढ़ा, अब हम प्रकाश किरण के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश किरण क्या होती है? जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में से गुजरता है, जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो उसके चमकीले पथ को ही हम प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे कोई प्रकाश है, पारदर्शी माध्यम क्या हुआ? पारदर्शी माध्यम जैसे यहाँ पे कांच की कोई प्लेट रखी है, यहाँ से कोई प्रकाश आया, अब कांच की प्लेट से यहाँ से प्रकाश निकला, इसमें जो सरल रेखा में गमन कर रही यही प्रकाश की किरण है। जब कोई प्रकाश किसी सरल रेखा में गमन करता है तो उसके जो चमकीले पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, एक अभिसारी प्रकाश पुंज, एक अपसारी प्रकाश पुंज, एक समांतर प्रकाश पुंज। अब अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है? अभि माने एक बिंदु पर जहां मिलती हैं, जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिले तब हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब एक बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें प्रतीत होती हैं, ये लग रहा कि ये सारी किरणें इस बिंदु से निकल रही हैं, ये अपसारी प्रकाश पुंज है। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब एक बिंदु से प्रकाश किरणें, ये मालूम होता है कि एक बिंदु से ये प्रकाश किरणें निकल रही हैं, ये अपसारी प्रकाश पुंज है। जो समांतर प्रकाश किरणें निकल जाती है उसे हम समांतर प्रकाश की किरणें कहते हैं।
समझे? अभिसारी, जब बहुत सारी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एक बिंदु पर प्रतीत होती हैं, एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और समांतर निकलने वाली को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक विवर्तन। विवर्तन बहुत बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विवर्तन के बारे में बताएंगे। विवर्तन क्या होता है? जैसे जब प्रकाश किसी छोटे से छिद्र से निकलता है, जब प्रकाश किसी छोटे से छिद्र से निकलता है तो वो सरल रेखा में चलने की बजाय अपने किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम विवर्तन कहते हैं। विवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी छोटे से छिद्र, माना कि यहाँ पे कोई छोटा सा छिद्र है कमरे में, वहां से प्रकाश का पुंज बहुत सारा आ रहा है, तो ये सरल रेखा में चलने की बजाय इसे थोड़ा थोड़ा किनारों पे मुड़ जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। विवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश पुंज किसी छोटे से छिद्र से निकलता है तो वो सरल रेखा में चलने की बजाय मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, इसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक परावर्तन पे आते हैं। परावर्तन जो आजकल सबकी डिमांड है। परावर्तन की घटना आजकल सब लोग देखते होंगे। परावर्तन हर किसी के यहाँ होता है। आप अगर किसी चीज को देखते हैं तो वो भी परावर्तन की कंडीशन से देखते हैं। आपने किसी वस्तु को देखा तो सबसे पहले आपकी प्रकाश की किरण आपकी आंख से गई तो उस वस्तु पे पड़ी, वस्तु से परावर्तन होकर आपके रेटिना पे प्रतिबिंब बना, तब आपने वस्तु को देखा। तो परावर्तन की घटना पर आप वस्तु को देख रहे हैं। ये देखो परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ये परावर्तक पृष्ठ है। ये आपतित किरण मतलब प्रकाश की आने वाली किरण, प्रकाश की आने वाली किरण। ये क्या है? अब ये है परावर्तित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। ये क्या है? आपतन बिंदु। ये क्या है? अविलंब। अविलंब। ये आपतन बिंदु, ये परावर्तक पृष्ठ, ये आपतित किरण, ये अविलंब, ये परावर्तित किरण। ओके। इसके बाद परावर्तन की डेफिनेशन आपको बताएं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर गिरता है, जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे हम परावर्तन कहते हैं। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन की कंडीशनें कैसे लागू होती हैं? ये है परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? प्रकाश की आने वाली किरण, प्रकाश की आने वाली किरण जिस पृष्ठ से टकराती है, जिस पृष्ठ से टकराती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। आपतित किरण, प्रकाश की आने वाली किरण को, प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश की किरण को पृष्ठ से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। पृष्ठ से टकराकर जाने वाली किरण को, पृष्ठ से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। पृष्ठ के लंबवत खींचा गया लंब अविलंब कहलाता है। पृष्ठ के लंबवत खींचा गया लंब अविलंब कहलाता है। ये क्या है? अविलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तथा परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलते हैं, परावर्तक के जिस बिंदु पर मिलते हैं, परावर्तक पृष्ठ में जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये क्या है? आपतन बिंदु। अब फिर एक बार डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन क्या है? जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब आपतित किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ से टकराती है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। फिर उसके परावर्तित किरण, प्रकाश की आने वाली किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जिस माध्यम में वापस लौट जाती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अविलंब किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचा गया लंब को अविलंब कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? अब आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, समझे? इसके बाद परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के दो नियम है।
दो नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है, इन्हें जरूर याद करना। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो एक ही तल में है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण अविलंब के बीच बने कोण, बना कोण, ये क्या है? आपतन कोण, इसे आई से प्रदर्शित करें, इसे ये क्या है? ये क्या है? परावर्तन कोण। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण, बना कोण आपतन कोण, अविलंब और परावर्तित के बीच बना कोण परावर्तन कोण। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर। दो नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। आई बराबर आर, ये नियम हो गए। दो नियम यहाँ पे। परावर्तन के दो प्रकार हैं, नियमित परावर्तन, अनियमित